ओम नमः शिवाय। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बताऊंगा नागपंचमी की व्रत कथा। इस कथा के बिना अधूरी है पूजा। जानिए इस कथा के बारे में। इन सारी बातों को जानने के लिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। हिंदू धर्म में नागपंचमी मनाई जाती है। कुछ क्षेत्रों में इसे भैया पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। पंचांग के अनुसार नागपंचमी हर वर्ष श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। मान्यताओं के अनुसार नागपंचमी के दिन नाग देवता की पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस दिन नाग देवता की पूजा करने से सांप को दूध पिलाने से जीवन में सौभाग्य और समृद्धि आती है। इस वर्ष नागपंचमी 9 अगस्त शुक्रवार को मनाई जाएगी। नागपंचमी के दिन पूजा का सही समय शाम 5:47 से लेकर रात 8:27 तक रहेगा। नागपंचमी की पूजा में नागपंचमी की कथा सुनना या पढ़ना शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस कथा को पढ़े या श्रवण करे बिना नागपंचमी की पूजा अधूरी रहती है। आइए जानते हैं नागपंचमी की वो कौन सी कथा है। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नागपंचमी की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जन्मजय अर्जुन के पोते राजा परीक्षित के पुत्र थे। जब जन्मजय को पता चला कि सांप के काटने से उनके पिता की मृत्यु हो गई है तो उन्होंने बदला लेने के लिए सर्प सत्र नामक यज्ञ का आयोजन किया। ऋषि आस्तिक मुनि ने नागों की रक्षा के लिए श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन यज्ञ बंद कर दिया था। इस कारण तक्षक नाग के बचने से नागों का वंश बच गया। आग के ताप से नाग को बचाने के लिए ऋषि ने उन पर कच्चा दूध डाल दिया था। वहीं से नाग देवता को दूध चढ़ाने की प्रथा शुरू हुई। तभी से नागपंचमी मनाई जाती है। नागपंचमी की कथा। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे और 7 के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की और सुशील थी, लेकिन उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन उस घर की बड़ी बहू ने घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा तो सभी एक साथ डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने के लिए निकल पड़ी। जब बहुएं मिट्टी खोद रही थी तभी वहां एक सर्प निकला, जिससे बड़ी बहू खुरपी से मारने का प्रयास करने लगी। ये देखकर छोटी बहू ने उसे रोका और कहा, यह बेचारा निरपराध है। ये सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब वो सांप एक ओर जा बैठा। तभी छोटी बहू ने उससे कहा, मैं अभी लौटकर आती हूँ, तुम यहाँ से मत जाना। इतना कहकर वे सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और कामकाज में फंसकर सर्प से जो वादा किया वो भूल गई। उसे दूसरे दिन वे बात याद आई तो वो सब को साथ लेकर वहां पहुंची। सर्प अभी भी उस स्थान पर बैठा था, जिसे देखकर छोटी बहू बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन है और मैं तेरा भाई, तुझे मुझसे जो मांगना हो मांग ले। वे बोली, मेरा कोई भैया नहीं है, अच्छा हुआ तुम मेरे भाई बन गए। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सांप मनुष्य रूप धारण करने छोटी बहू के घर आया और उससे कहा कि मैं इसके दूर के रिश्तेदार का भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर परिवार के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उससे मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसीलिए तू डरना मत और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। छोटी बहू ने वैसा ही किया और इस प्रकार वे उसके घर पहुँच गई। सर्प के घर के धन ऐश्वर्य को देखकर वे चकित हो गई। इस तरह से वो उसके घर में रहने लगी। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे इस बात का ध्यान नहीं रहा और उसने सर्प को गर्म दूध पिला दिया, जिसके उससे मुख जल गया। ये देखकर सर्प की माता गुस्सा हो गई, परंतु सर्प के समझाने पर वे चुप हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेजना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण आदि देकर घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू उससे जलने लगी और कहने लगी कि तेरा भाई तो बड़ा धनवान है,
तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने जब ये वचन सुना तो उसने सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। ये देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन वस्तुओं को, झाड़ू को भी सोने की होना चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर दे दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया, जिसकी प्रशंसा उस राज्य की रानी से भी सुनी और वो राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार मुझे चाहिए। राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि उससे वे हार तुरंत ही ले आओ। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेगी, वे हमें दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार लेकर उन्हें दे दिया। छोटी बहू को ये बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सांप भाई को याद किया और उससे प्रार्थना की, भैया रानी ने हार छीन लिया, तुम कुछ ऐसा करो कि जैसे ही रानी वो हार पहने वे सर्प बन जाए और जब वे मुझे लौटा दे तब वो हार हीरो और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वे सर्प में बदल गया। ये देखकर रानी चीख पड़ी और डर गई। ये देखकर राजा ने सेठ को पास खबर भेजी और छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी स्वयं छोटी बहू को लेकर राजा के दरबार में उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से इसके कारण पूछा तो वे बोली, राजन धृष्टता क्षमा कीजिए, ये हार ऐसा ही है, मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है और अगर उसे कोई दूसरा पहनता है तो ये उसके गले में सर्प बन जाता है। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वो हीरो और मणियों का हो गया। ये देखकर राजा ने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं पुरस्कार किया। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से उसके पति को उसके विरुद्ध भड़काया, जिस कारणवश पति ने अपनी पत्नी के आचरण पर शक किया। तब वे स्त्री फिर से अपने सर्प भाई को याद करने लगी। उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर किसी ने संदेह प्रकट किया तो मैं उसे खा लूँगा। ये सुनकर छोटी बहू की पति बहुत प्रसन्न हुई और उसने सर्प देवता का सत्कार किया। कहते हैं उसी दिन से नागपंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और स्त्रियां सांप को भाई मानकर उसकी पूजा करने लगी। इति रेवा ये कथा समाप्त होती है। तो दोस्तों आप भी नागपंचमी के दिन इस कथा का श्रवण अवश्य करें, जिससे नाग देवता की कृपा आप पर बनी रहे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।